नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण की हमारी कक्षा में। और आज मैं देव जी के एक बहुत ही सुंदर सवैये के साथ उपस्थित हूँ जो रीतिकालीन जो विशेषताओं को लिए हुए है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आपको पता है रीतिकाल में नख शिख वर्णन यानी कि नीचे नाखून से लेकर के और सिर तक के सौंदर्य का वर्णन किया जाता था। तो यहाँ जो है देव जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का जो है वर्णन प्रस्तुत किया है भगवान श्री कृष्ण से। फिर उन्होंने जो है वो सहायता के लिए प्रार्थना भी की है। तो इस सवैये का हम अध्ययन करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, ये फूल से बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद्र जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। प्यारे बच्चों, पायनी नुपुर मंजू बजे, देव जी कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण, कौन से भगवान कृष्ण? पायनी, जिनके पैरों में, पायनी का अर्थ होता है पैरों में, नुपुर घुंघरू, मंजू सुंदर, बजे बज रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जिनके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं। और कटी किंकनी, कटी होता है कमर, किंकनी होता है कमर में जो आभूषण पहनते हैं, करघनी के धुनी मधुराई, धुनी होता है ध्वनि या स्वर, मधुराई मतलब मधुरता से भरे हुए। और उनके कमर पर जो किंकनी बंधी हुई है, जो करधनी बंधी हुई है, उसकी ध्वनि भी जो है बड़ी मधुरता प्रकट कर रही है। फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण जिनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, और वो बड़ी, जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो फिर जो है वो बड़ी सुंदर ध्वनि प्रकट कर रहे हैं, वो बजते हुए बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो है कमर पर किंकनी या करघनी बंधी हुई है, जिसकी मधुर ध्वनि जो है हमारे मन को मोह रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कैसे अंग है उनके? सांवले सलोने अंग हैं, सांवले अंग है उनके। लसय होता है सुंदर प्रतीत होना, पट होता है वस्त्र, पीत होता है पीले। और भगवान श्री कृष्ण के सांवले सलोने अंगों पर जो पीले वस्त्र हैं वो बड़े जो है सौंदर्य प्रकट कर रहे हैं, बड़े सुंदर जो है प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है उनका सांवला शरीर है और उन पर जो वो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य होता है शोभा जो है बढ़ाना या सुंदर प्रतीत होना। अब आगे देखिए, हिये हुल से, हिये होता है हृदय, यहाँ जो है हुल से होता है बड़ा सुंदर प्रतीत होना, शोभाशाली होना। बनमाल, बन की माला या बन के फूलों से बनी हुई माला। सुहाई का मतलब होता है बड़ी सुंदर प्रतीत होना या शोभाशाली प्रतीत होना या शोभा बढ़ाना। तो फिर देखिए भगवान श्री जो कृष्ण जो है वो जो है अपने गले में या अपनी जहाँ पर आ जाती है माला पहनते तो हृदय पर, तो कहते हैं उनके हृदय पर बन फूल से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है, या बनमाला जो है उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, माथे उनके मस्तक पर, किरीट होता है मुकुट, बड़े बड़े होता है विशाल नेत्र। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र जो हैं विशाल हैं और चंचल हैं, तो कहते हैं माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके नेत्र विशाल और जो है चंचल हैं। और मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, मंद हंसी मुख चंद्र, मुख चंद्र, ये देखिए मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, ये सारा रूपक अलंकार का उदाहरण है कि उनके चंद्रमा के समान मुख पर, उनके चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर जब वो मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो उनकी जो हंसी है वो ऐसे लग रही है मानो उनके चंद्रमा रुखी रूपी मुख पर जो है वो चांदनी बिखरी हुई हो, या उनके चंद्रमा मुखी जो मुख है उससे चांदनी बिखर रही हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई।
जय जग, जग होता है संसार, मंदिर संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान हैं, दीपक के समान सुंदर हैं। और श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय, कि हे ब्रज के दूल्हे भगवान श्री कृष्ण आप देव के सहायक बने। तो उन्हें सहायता की जो प्रार्थना है वो भी जो है देव जी कर रहे हैं। एक बार पुनः देखिए इसको, पायनी पैरों में नुपुर घुंघरू मंजू सुंदर बजे बज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कटी कमर पर किंकनी, किंकनी होता है करघनी, धुनी होता है धवनी, मधुराई मधुरता से भरी हुई। तो भगवान श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनकी कमर पर बंधी हुई करघनी की धवनी जो है वो बड़ी मधुर प्रतीत हो रही है। सांवले अंग, भगवान श्री कृष्ण के जो अंग हैं वो सांवले हैं और उन पर जो है वो पीले वस्त्र के पट पीत, पीले वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं जो बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, हिये में हृदय पर, हुल से होता है सुंदर होना या शोभा बढ़ाना, बनमाल बन फूलों से बनी हुई या बन की माला, सुहाई सुंदर प्रतीत होना। उनके हृदय जो है उस पर जो वो वन फूलों से बनी हुई माला पहने हुए हैं वो उनकी शोभा को जो है बढ़ा रही है। और उनके माथे किरीट, उनके मस्तक पर जो है वो मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं दृग वो बड़े विशाल हैं और चंचल हैं, जो बड़े सुंदर हैं। और मंद हंसी, मंद, भगवान श्री कृष्ण जब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब मंद मुस्कुरा रहे हैं तो उनके चंद्रमा मुखी, चंद्रमा रूपी मुख पर जो मुस्कुराहट है, जो उनकी हंसी है वो ऐसे लग रही है मानो चांदनी जो है बिछी हुई, अर्थात जो उनकी मंद हंसी है वो उनके चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर में दीप सुंदर दीपक के समान हे भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो। और श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय, हे ब्रज के दुल्हे भगवान श्री कृष्ण देव के आप सहायक बने, या देव जो है आपके आपसे सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इस सवैये के माध्यम से देव जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनसे जो है सहायक बनने की प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण से जो है गुहार लगाई है। तो ये सवैया जो है बड़ा सुंदर है। यहाँ तक इसकी जो है काव्यगत विशेषताएं या काव्य सौंदर्य की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें रीतिकालीन जो सारी विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं वो दिखाई देती हैं। नक्शिक वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। और जहाँ तक जो है अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर जो है कई जगह पे जो है ये कटी किंकनी की यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। पटपीठ में भी जो है अनुप्रास अलंकार है, ही हुल से अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार जो है मंद हसी, मुख चंद, मंद हसी, जुन्हाई, ये जब सब ठीक है, जग मंदिर दीपक, इनमें सब क्या है, इनमें रूपक अलंकार है। तो स्वर मैत्री है, लयात्मकता है, हम जो है इस सवैये को जो है मधुरता से गा सकते हैं। और तो इस प्रकार जो है ये देव जी का जो सवैया है ये बड़ा सुंदर बन पड़ा है। और आशा है कि आपको जो है पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं आपको कमी लगती है तो कमेंट करके बताइए, मैं जो है पुनः जो है इसको प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।